नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा सामाजिक जीवन। आज के पाठ में समझेंगे मनुष्य अकेला क्यों नहीं रह पाता, उसे लोगों को यानी समाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चों, पुराने काल में मनुष्य घुमक्कड़ था, एक जगह स्थायी तौर पर रुकता नहीं था। फिर उसे लगने लगा कि दूसरों के साथ समूह में रहने से सुरक्षा मिलती है। इसीलिए साथ आकर मनुष्य संगठित रूप से जीवन यापन करने लगा। समाज में प्रतिदिन के व्यवहारों को चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता अनुभव हुई। फलस्वरूप रूढ़ियां, परंपराएं, नैतिक मूल्य, नियम और कानून बनाए गए। आइए समझते हैं ये क्या होता है। रूढ़ियां यानी पुराने रीति रिवाजों का पालन। परंपराएं यानी वह प्रथाएं जिनका हम वर्षों वर्ष तक पालन करते रहे हैं। नैतिक मूल्य यानी हमेशा अच्छा बना रहने का गुण। समाज के दैनिक व्यवहार चलाने के लिए नियम बनाए गए। नियम यानी समाज में जिन शर्तों का पालन करना पड़ता है। समाज में जब नियम सभी के लिए जरूरी हो जाते हैं तो वह कानून बना दिया जाते हैं। इन्हीं 5 कारणों से मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगठित और स्थायी यानी एक साथ आया। वह एक जगह रुककर स्थायी हो गया। फिर हमारी कुछ भावात्मक और मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना। हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदारों और मित्रों साथ में रहना हमें अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति भी समाज में हो सकती है। समाज के और भी फायदे हैं, जैसे समाज के कारण हम अपने विचार और भावनाएं अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। हमारे पास गायन, चित्रकला, वैज्ञानिकता, साहस, समाज सेवा जैसे कलात्मक गुण होते हैं। इन कलात्मक गुणों का विकास समाज में हो सकता है। आखिर समाज क्या होता है? हम सबके परिवार हैं। उनमें स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे होते हैं। इन्हीं परिवारों को मिलाकर समाज बनता है। समाज में समूह गुट होते हैं, संगठन और संस्थाएं होती हैं। समाज में लोग आपसी संबंध रखते हैं, एक दूसरे से लेते देते हैं यानी आदान प्रदान करते हैं। लोगों की भीड़ से समाज नहीं बनता। हमारा देश अगर एक जैसा होगा तभी हम समाज कहलाएगा।
हमने बताया कि मानव की भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं होती हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था के बिना समाज के दैनिक व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकता। अब सोचिए कि समाज ही ना होता तो क्या होता। इनके बिना तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होती। 2 उदाहरण देते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए आपको पुस्तक कैसे मिलती है। पहले कागज बनता है, उसकी छपाई होती है, किताब के पन्ने सिलते हैं, उन पर कवर चढ़ता है। हुई ना इतनी सारी व्यवस्थाएं। इसी तरह खेतों में औजार लगते हैं, बैंकों का कर्ज, माल बेचने के लिए मंडी, इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। धन्यवाद बच्चों।